ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लाया हूं। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ये 10 क्वेश्चन है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, और पहले क्वेश्चन को इंक्लूड इसलिए करा है क्योंकि इसमें हमें हर चीज निकालनी है जो चीज हमने इस चैप्टर में सीखी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल जो चैप्टर है पूरा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसमें रेडियस 21 और यहाँ पे क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है जो कि 60 डिग्री एंगल को कर रहा है। मतलब एक सर्कल है कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसके सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस जो है इसकी 21 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे 5 चीजें पूछी गई है। लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है, माइनर सेक्टर पूछा गया है, मेजर सेक्टर पूछा गया है, माइनर सेगमेंट पूछा गया है, मेजर सेगमेंट पूछा गया है, ये सब चीजें पूछी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले R इज 21 सेंटीमीटर और थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें पूछी गई है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क होता है हमारा थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, इंटू में 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई कितना हो जाएगा, 22/7 यूज करो सब जगह, और आर कितना है 21। तो इससे ये कटा 3 बार में। ठीक है, तो इससे ये कटा कितने बार में, 6 बार में। 6 से 2 और 3 कट गया तो कितना आया बच्चों, 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ कितनी आ गई, मतलब आर्क लेंथ का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक सेगमेंट बना दो। ठीक है, तो अब इस सेगमेंट जो सेक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और फिर मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट हमसे क्या बोला है बच्चों कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। क्या फाइंड करो, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, माइनर सेक्टर। ठीक है, और वो क्या होता है बच्चों, वो होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना हमारा 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21। इससे एक कटा 6 बार में, इससे एक कटा 3 बार में। ठीक है, अब 3 से 6 कटा 2 बार में, 2 से ये कटा 11 बार में। तो 11 इंटू में 21, तो 11 का रूल मैंने बताया था कि लास्ट वाले को लास्ट वाले लिख दो, दोनों को प्लस करके 3 लिख दो और 2 इतना। तो ये कितना रहेगा हमारा एरिया ऑफ क्या, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आपको मैंने पिछली क्लासेस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट निकालने का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो क्या था, वो था हमारा थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, वैल्यू पुट करो, 360 माइनस 60 अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21। ठीक है, तो ये आएगा सॉल्व करके 300 अपॉन में 360, 0 से 0 कटा इंटू में जो भी है वो लिखो, 22 अपॉन में 7 इंटू में 21 इंटू में 21। 7 से कटा 3 बार में। ठीक है, अब कट गया ये। अब देखो बच्चों, ये 3 बार में कटेगा 10 आएगा, ये 3 बार में कटेगा 12 आएगा। ठीक है, अभी भी कटेगा ये थोड़ा, हाँ, तो ये 2 बार में और काट दो उसको, 5 आएगा और यहाँ पे आएगा हमारा 6। ठीक है, 6 जो कटेगा ये इससे कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। तो 11 बचा और 21 बचा। तो 11 इंटू में 5 को इससे इंटू कर देंगे, कितना बचेगा 5105, और 11 से इंटू करते तो फॉर्मूला में भी वही रहता है हमारा। ठीक है, फिर 5 को 5 लिख दो, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आएगा हमारा मेजर सेक्टर। क्या रहेगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब हमें बोला है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या बोला है, एरिया ऑफ, क्या बोला है बच्चों, माइनर सेगमेंट। माइनर
सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और समझ में आ गई। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल ही लिया है, तो क्या दोबारा निकालू? हाँ नहीं, चलो आगे डायरेक्ट करते हैं फिर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था बच्चों हमारा 231 माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ए क्या था बच्चों आपका रेडियस था, तो 231 इंटू में हाफ इंटू, या आप इसको बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेस कितना है 21, हाइट भी कितना है 21। ठीक है, कितना है 21। ठीक है, अब आपका साइन थीटा, साइन कितना 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ, तो 231 माइनस में 1/2 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में साइन 30 कितना होता है, साइन 60 √3/2। ठीक है, ये होता है। हाँ, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 231 माइनस में 441 √3 अपॉन में 4। ठीक है, 4 से एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, क्या रहेगा 4, 12 का 2, 1 कैरी 8 है 9 माइनस में 441 अपॉन में √3। यहाँ पे हमें बोला नहीं है कि √3 को वैल्यू पुट करो। ठीक है, अगर पुट करना हो तो पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 924 माइनस 441 इंटू में 1.73 अपॉन में 4। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व भी कर लेते पूरा। तो क्या बोला है बच्चों 441 इंटू में 1.73, तो 3 12 1 12 के 13 इंटू में 7 28 4 और 28 32 इंटू में 144, तो क्या रहेगा 3 9 9 और 3 12 1। ठीक है, 12 और 1 1 6 या 7 है 8 और ये 7, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, 2 के बाद पॉइंट है, तो 924 माइनस में 782.93 अपॉन में 4 अपॉन में 4। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा लास्ट में 7 0। ठीक है, पॉइंट में। ठीक है, इसने इसको कैरी दिया होगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, इसने ठीक है, अब ये इसको कैरी देगा तो 12 में से 4 जाएगा ये, और इसमें से इसने कैरी दिया तो 8 में से 7 गया तो 1, 141/4 आएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारा, ये आएगा 3 बार में 12, 3 बार में 12 कितना बचेगा 2 और 1, 2 और 1 मतलब 3 4 4, 5 बार में 20 1 और 0 बचेगा ना, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 1 और 0, 2 बार में 8। ठीक है, फिर 2 और 7 6 बार में इतना, तो ये इतना हमारा क्या रहेगा माइनर सेक्टर। क्या रहेगा बच्चों, माइनर सेक्टर। अब हमें लास्ट निकालना है मेजर सेक्टर। क्या निकालना है बच्चों, मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ, पांचवा क्वेश्चन, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया में सॉरी सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये क्या होता है बच्चों हमारा, हाँ एरिया ऑफ सर्कल माइनस में क्या होता है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है बच्चों, एरिया सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में 35.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 21 इंटू में 21, इससे कट गया 3 बार में तो -35, तो क्या रहेगा बच्चों 66 पॉइंट -35.36 सॉरी 26। ठीक है, तो इंटू कर दो भाई, 66 इंटू में 21 6 2 ये 6 और ये 12 8 1। ठीक है, 6 और ये 12 हाँ 18 1, ये हो जाएगा 13 1386 माइनस में 35.26। सॉल्व करके इतना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 26 मतलब 4। ठीक है, कैरी गया तो 7। ठीक है, और इसने कैरी दिया 5 में से 5 0। ठीक है, ओके, और फिर 8 में से 3 गया 5, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे सारे आंसर आ चुके हैं बच्चों। चलो देख लो फटाफट जल्दी से, सारे आंसर आ गए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट?
अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा बड़ा था बट ये बहुत जरूरी था। ठीक है, क्योंकि हमने सब रिवाइज कर लिया, सेगमेंट, सेक्टर, लेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे थोड़े हार्ड से, बट है नहीं कुछ भी हार्ड उसमें। ठीक है, आपको जो सिखाया है वही लगाना है बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बोला है बच्चों सेकंड क्वेश्चन में, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है इसका, शेडेड रीजन का। ठीक है, कौन सा शेडेड रीजन, मतलब ये पूरा ही रीजन, ये पूरा ही शेडेड रीजन है। ठीक है, ये निकालना है। हाँ, इसका एरिया निकालना है, जिसमें जो हमारा सर्कल बना हुआ है उसका रेडियस कितना है 6। ठीक है, और जो हमारा ट्रायंगल है, जो हमारा ट्रायंगल है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी हर साइड 12 पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते, हमारे लिए आसान क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो एरिया और ट्रायंगल निकाल लो बच्चों। एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मेरा वाला फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू साइन थीटा। तो हाफ, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने डिग्री का बनता है 60। ये भी कोई बात बताने वाली है क्या, है ना। हाँ, तो बेस कितना है बच्चों 12। ठीक है, और हाइट भी कितनी होगी 12 होगी। ये दोनों ही क्या हो जाएगी 12 12, और साइन कितना 60। तो इससे कट गया 6 बार में, तो 6 12 कितना होता है 72। ठीक है, और साइन ये था √3/2, 2 से कट जाएगा कितने बार में 36√3। क्या रहेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ना। अब हमें निकालना है कि ये देखो बच्चों, एक तरह से आपको दिख रहा है ये कौन सा एरिया है, मेजर सेक्टर कह सकता हूं मैं इसको, क्या कह सकता हूं, मेजर सेक्टर कह सकता हूं ना। बात सुन रहे हो, क्योंकि माइनर सेक्टर तो किसने घेर रखा है, ट्रायंगल ने घेर रखा है, तो मैं क्या निकालूंगा डायरेक्ट मेजर सेक्टर निकालूंगा और दोनों को प्लस कर दूंगा, है ना भाई। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, वो होता है 360 माइनस में थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो 360 इंटू में 60 माइनस में 60 अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना बच्चों 6 इंटू में 6। तो बच्चों ये रहेगा 300 बटे में 36 इंटू में 12 बटे में 1 0 से 1 0 घटा, 2 6 से 36 खत्म, 2 6 से 36 खत्म। ठीक है, तो बचा कितना बच्चों ऊपर हमारा, ये बचा 30 इंटू में 22 बटे में 7। तो मैं कह सकता हूँ 660 बटे में 7। ठीक है, और सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 9 बार में 63। ठीक है, 30 0, 4 बार में 28, 2.20, 2 बार में 14, 6 0, 8 बार में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, बट बोलो यहाँ पे तो √3 है, तो क्या करो √3 को चेंज कर दो, 1.73 में चेंज कर दो, है ना। तो कितना रहेगा बच्चों 1.73 इंटू में 36, 18 1 कैरी 48 43 4 कैरी 6 और 10 इंटू में 9 21 2 कैरी 3 के 5 8 12 1 2 2 और ये 6। तो कितना आ गया ये 62.28। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, वो हो जाएगा हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, और ये कितना है 62.28 प्लस 98.28। तो प्लस करेंगे 6 4 के 5.9 और 2 11 1 कैरी। ठीक है, सॉरी 4 भी तो था, हाँ तो क्या आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या रहेगा हमारा एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का बच्चों। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो उसको जल्दी से। हाँ बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों जो है वो है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन में फिगर ये दे रखे है बच्चों,
यहां बना देता हूं अच्छे से। तो हमारे पास एक सेक्टर दे रखा है, बन नहीं रहा थोड़ा रंग से। ये एक सेक्टर दे रखा है, सेक्टर के अंदर एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, ओ ए बी सी, और ये पी है, ये क्यू है, और ये जो शेडेड रीजन है ये निकालना है। तो बच्चों जब इस स्क्वायर को देखते हैं तो ये एंगल कितना होगा 90। तो ये एक तरह का सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो आ जाएगा। और ओ ए मेरे को दे रखा है कितना 20, ओ ए दे रखा है 20, ठीक है। तो अगर मैं बात बताओ, मैं माइनस सेक्टर है, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, इसका पहले सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल है ना। स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली स्क्वायर का बिना डायगोनल निकल। तो मेरे को इसका रेडियस छोड़ना पता है, रेडियस पता है, नहीं पता रेडियस तो, है ना। तो पहले हम डायगोनल निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे डायगोनल, ठीक है। और क्या सर्कल नहीं बनाएंगे, देखो 20 इतना ही है बस, स्क्वायर है उसके आगे भी है सर्कल, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा डायगोनल, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला देखो। हाँ तो भाई क्वेश्चन ऐसे होगा, सबसे पहले तो हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो डायगोनल कैसे निकलेगा, डायगोनल ऑफ, एक मिनट, हाँ। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल निकालने के लिए देखो, अगर हम देखें स्क्वायर को, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये 20 है तो बी ए भी कितना होगा 20, तो ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होगा, ठीक है, होगा। तो ओ बी का स्क्वायर पता नहीं है ना हमें, तो काम करते हैं 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, तो क्या रहेगा 400 प्लस में 400 आएगा 800, ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा 800, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या जाएगा और रूट 800, तो 800 में से क्या ले सकता हूं बच्चों मैं 20√2 सेंटीमीटर, तो ये क्या रहेगा हमारी रेडियस, ये क्या रहेगी हमारी रेडियस, ठीक है। या तो एक और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बच्चों कभी कभी डायगोनल तुम भूल जाओगे, डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट भी तो पता रहना चाहिए। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड रूट 2, क्या है बच्चों साइड रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है ना साइड, हाँ साइड इंटू रूट 2, ठीक है। सो सिंपल। तो ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, यही रेडियस होगा, ये क्या होगा रेडियस होगा। अब रेडियस पता चल गया तो क्या निकालेंगे सेक्टर, और सेक्टर में से क्या करेंगे स्क्वायर का एरिया माइनस, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा तो 90 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का कॉर्नर है, ये तो 90 बाय 360 इंटू में पाई 22/7 दे रखा है, चलो 3.14 ले लो, हाँ। और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, वो है 20√2 का होल स्क्वायर, और 20√2 का होल स्क्वायर क्या रहेगा 800 माइनस ए स्क्वायर क्या रहेगा 220 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, हाँ। और एक काम करो 3.14 इंटू में 800 अपॉन में 4 माइनस में 400, तो इससे कटा कितने बार में 200, ठीक है, कितना आएगा 200, और 200 को इंटू करो तो कितना आएगा भाई 8, ठीक है, 2 और 6 और 6.2800, तो कितना आएगा बच्चों 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या रहेगा हमारा शेडेड रीजन। हाँ 400 माइनस नहीं होगा, ठीक है, हो गया क्वेश्चन समझ में आया।
दिया, फिर पाई आर स्क्वायर कैसे लिख दिया, आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, हाँ तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थर्ड वाला हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, बस उसको मैंने दोबारा इसलिए लिया है ताकि मैं तुम्हें एक नया फॉर्मूला सिखा सकूं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या बोल रहा है, एक कॉर्ड है भाई जो कि 120 डिग्री का एंगल बना रही है। एक कॉर्ड है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 सेंटर पे, ठीक है 120 डिग्री। हाँ और कॉर्ड की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, नहीं रेडियस है जो 14 है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है ये सेगमेंट बताना है। हाँ तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस। अब यहां पर आता है नया फॉर्मूला बच्चों, ठीक है नया फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाँ सिंपल सा फॉर्मूला है, b इंटू एच इंटू में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ठीक है। ये एक नया फॉर्मूला है। ये नया फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपके पास एंगल बड़े होंगे, ठीक है जैसे 90 से ज्यादा होंगे तब आप इसका यूज करोगे, ठीक है बात समझना है, कब यूज करोगे 90 से ज्यादा वाले केस में। क्लियर है, कोई डाउट, हाँ तो ये हो जाएगा 90 बाई 360 सॉरी 120 बाई 360 इंटू में पाई कितना देखा है 22 बाई 7 इंटू में आर कितना है 14 इंटू 14 माइनस 14 इंटू में 14 साइन साइन कितना आएगा 120 बाई 2 इंटू कॉस 120 बाई 2, ठीक है। तो ये इससे कट गया 3 बार में, ठीक है ये इससे कट गया 60, ये इससे कट गया 60, ठीक है 22 बाई 7 और ये 3 इंटू हो जाएगा तो कितना आएगा 21 इंटू में 14 इंटू में 14 माइनस में 14 इंटू में 14। मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, रीजन बताऊंगा, ठीक है। अब साइन 60 कितना होता है बच्चों, हाँ √3 बाई 2, ठीक है और cos 60 कितना होता है 1 बाई 2, ठीक है। तो अब एक काम करो 14 और 14 कॉमन ले लो, 14 इंटू 14 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 22 बाई 21 माइनस में √3 अपॉन में 4, √3 अपॉन में 4 ये बचा, ठीक है। तो अरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, छोड़ो ऐसे मत करो, कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया। हाँ तो काट दो उसको, थोड़ा सा काटो उसको, तो कितने का कटेगा, ये आएगा यहाँ पे 3 और आएगा 2, ठीक है और ठीक है और तो कुछ नहीं कटेगा, इधर से काट दो एक 7, इधर से एक और काट दो 7, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा हमारा 22 इंटू में 28 बाई 3 माइनस में 49√3, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 56 इंटू 11 भी तो लिख सकता हूं उसको मैं, है ना। पूछो कैसे, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56 और ये क्या रहेगा 11 हो जाएगा। मतलब 22 में से 22 को ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, देखो 22 इंटू 28 है ना, तो इसको 11 इंटू 2 इंटू 28 लिख सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 56। अब इसको मल्टीप्लाई प्लस करना तो आसान है ना, 5 1 का कैरी बचा 5 6 616 616 बाई 3 माइनस में 49 इंटू में 1.73, तो सॉल्व करेंगे कितना है 2, ठीक है 0 16 5 बार में 15, ठीक है 1.3 ठीक है फिर 3 आएगा बार बार, है ना, तो माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.73 इंटू में 49 27 का 2 कैरी, ठीक है 63 और 2 65 6 ये हो रहा है 15 इंटू में 12 1 कैरी 18 और 19 2 कैरी 6 7 7 16 सॉरी 14 1 कैरी 7 है 8, ठीक है तो 84.77 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 13 में से ये गया 6 बचा, ठीक है फिर 12 में से 7 गया 5 नहीं हाँ 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5, ठीक है इसने कैरी लिया 4 में 0, ठीक है फिर
अभी 20 में से 8 गया 12, तो इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया रहेगा। ठीक है, आ गया। कैलकुलेशन स्पीड रखनी है भाई, नहीं तो कैलकुलेशन ऐसे ऐसे करने लग गया तो हो गया फिर काम। चलो बच्चों आगे करते हैं। पिछले वाले 10th वाले गए तो एसी लगा, ट्यूशन का रेनोवेशन हुआ, इस बार वाले जाएंगे तो बहुत। चलो बढ़िया। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। हाँ एक सेमी सर्कल दे रखा है, उसमें से छोटे छोटे सेमी सर्कल और दे रखे हैं, उनको निकाल दिया, तो जो बचा उसका एरिया बताना है और पेरीमीटर बताना है। पहले पेरीमीटर बताते हैं, ठीक है, कैसे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, इसका रेडियस मतलब इसका सर्कमफेरेंस और इनका सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो एक चीज देखो बच्चों, जैसे ये है, हाँ ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक ऊपर से ऐसे सर्कल दे रखा है। ठीक है, और बोला है कि ए से बी की जो दूरी है वो है 14 और ये है ओ। ठीक है, तो आपको सॉरी 14 नहीं 28 है। ए बी कितना है बच्चों आपका 28, तो आपको दिख नहीं रहा ओ क्या है, मिड पे है, तभी तो ऐसा बनेगा ना। हाँ छोटा बड़ा तो नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए हमें ओए शांत, इसीलिए हम एओ को कितना ले लेंगे 14, तो ये भी कितना रहेगा 14। ठीक है, बस नहीं 14 हो जाएगा। हाँ अब सुनो सेमी सर्कल, अब हमें क्या करना है, ये 14 है तो इसकी रेडियस कितनी रहेगी बच्चों 7, इसकी रेडियस कितनी रहेगी 7। ठीक है, और इस बड़े वाले की रेडियस कितनी रहेगी 14, बड़े वाले की रेडियस क्या रहेगी 14। तो अगर हमें क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस, क्या क्या सर्कमफेरेंस। तो बच्चों बड़े वाले का सर्कमफेरेंस क्या रहेगा, सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर होता है, तो आधा क्या जाएगा पाई आर। ठीक है, तो बड़े वाले के लिए पाई आर प्लस दोनों छोटे वाले के लिए पाई आर क्या रहेगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। बात समझ में, इनको पाई आर क्यों लिया, आधे आधे हैं तो पाई आर और 2 है इसलिए 2 पाई आर हो गए। ठीक है, या तो आप ऐसे 2 पाई आर लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, स्मॉल पाई आर स्मॉल पाई। ठीक है, ऐसे लिख दो, बस समझ में आ गई। अब पाई सब में से कॉमन आएगा, पाई की वैल्यू तो फिक्स है, पाई कॉमन ले लो। आर कितना है बच्चों, ये 14 प्लस यहाँ पे आर कितना है 7 प्लस 7, तो क्या आएगा पाई इंटू में क्या आएगा 14 प्लस में 14, तो पाई क्या है 22/7 इंटू में 14 प्लस 14 कितना आएगा 28, कटेगा 4 बार में कितना आएगा 88 सेंटीमीटर क्या आएगा हमारा सर्कमफेरेंस, क्या आएगा सर्कमफेरेंस। बस समझ में, हाँ क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। ठीक है, तो ये सर्कमफेरेंस हो गया। अब बोलता है अगर कि रिमेनिंग एरिया निकालो, कि ये वाला जो एरिया है ये निकालो, तो क्या करते हैं बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि बड़े वाले सेमी सर्कल में से बाकी दोनों सेमी सर्कल क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो क्या रहेगा आपका आंसर आ जाएगा, क्या रहेगा आंसर। बस समझ में आ गई। देखिए जो आधा सर्कल है ना इसका कितना है 14, ठीक है, 14 रेडियस लेके एक बार एरिया निकालेगी और फिर ये 7 लेके 2 बार रेडियस निकालेगी, मतलब 2 बार एरिया निकालेगी और दोनों के एरिया को प्लस करके बड़े माइनस कर देना, तो तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा था। ठीक है बच्चों, हाँ तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, ये 5 यानी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए। ठीक है, घर पे जाके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ऐसे ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आना है साइंस। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा, स्टैट्स। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।